प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज के ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आप सभी खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। और आज के इस संडे स्कूल में हम आपके लिए बहुत कुछ चीज़ों को हम लेकर आए हैं। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता ने अभी तक हमें संभाल कर रखा है, अपने अनुग्रह को, अपनी दया को हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखा है। उस पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए बच्चों, हम आगे बढ़ने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में आपने दिया है। एक और बार हम आपकी उपस्थिति में आ सके और प्रभु आपकी बातों को हम सीख सके। पिता परमेश्वर, सचमुच में हम धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए जो प्रभु आपके प्रेम प्रभु महान है। प्रभु आपकी प्रेम जो पिता परमेश्वर परम्पार है, जो आपने प्रभु हमसे आपने प्रेम किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा, आपके प्रेम की हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमसे किया है। पिता परमेश्वर प्रभु, आज के पिता परमेश्वर प्रभु जी इस ऑनलाइन संडे स्कूल में पिता परमेश्वर जितने भी जन प्रभु जुड़े हैं, जितने भी बच्चे प्रभु देख रहे हैं, पिता परमेश्वर सबके जीवन को हम तेरे हाथ में रखते हैं। और प्रभु पिता परमेश्वर आगे के समय को हम आपके हाथ में रखते हैं। प्रभु जो कुछ हम गीत सीखते हैं पिता परमेश्वर, उसमें आपकी कृपा को मांगते हैं। पिता परमेश्वर उस गीत को हमें सीखने के लिए सहायता कीजिए। और जो कुछ पिता परमेश्वर हम आपके वचन से प्रभु हम कहानी को सुनते हैं, पिता परमेश्वर आपके वचन से हम सुनते हैं। पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह अपनी दया को दिखाइए प्रभु, ताकि हम उस वचन के द्वारा हम सीख सकें प्रभु, और अपने जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु उस वचन के द्वारा हम आशीष पा सकें। पिता परमेश्वर तो अनुग्रह दीजिए कि जन को हम तेरे हाथ में रखते हैं, जितने भी जन देखते हैं प्रभु सबके जीवन को प्रभु हम तेरे उपस्थिति में उठाते हैं। प्रभु आप आशीष करें प्रभु, आगे के समय को आपके हाथ में रखते हैं। प्रभु आप आशीष करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को गुड मॉर्निंग और प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं विक्ट्री की टीम्स ऑनलाइन संडे स्कूल में। आइए क्यों ना हम एक गीत को गाएं, परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को हम सीख सकते हैं। इस प्रकार से है, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे, एक साथ सीखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे।
तो आइए हम बाइबल में से देखेंगे, परमेश्वर के वचन में से। और आज मैं आप लोगों के बीच में बाइबल के उस इंसिडेंट को शेयर करने वाला हूँ जहाँ पे शैतान जो है, शत्रु ने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी। उसका टाइटल इस प्रकार से भी बाइबल में दिया गया है, यीशु की परीक्षा। यह है लूका उसके 4थे अध्याय में। तो इससे पहले कि हम अपनी कहानी में इस भाग में आगे बढ़े, क्यों ना आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि जो कुछ आज हम उसके वचन से सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा हो सके, हम हमेशा के लिए उसे याद रखने वाले हो सके, हम सीखने वाले होने पाए परमेश्वर के वचन से। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हम शामिल होते हैं पिता, और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी। मांगते हैं यीशु के नाम से जो कुछ हम आपके वचन से सुने समझे प्रभु जी, और जो कुछ पिता सिखाया जाए वो यीशु के नाम से हमेशा के लिए प्रभु जी हमारे जीवन का हिस्सा बन के रहे प्रभु जी। हम लूका उसके 4थे अध्याय से देख रहे हैं प्रभु कि कैसे आपने परीक्षाओं में विजय हासिल करी प्रभु जी। होने पाए इस संसार में रहते हुए हम अपनी परीक्षाओं में से, उन पिता मुश्किल समयों में से जब शैतान हमें नीचे गिराने के लिए आता है, हम प्रभु जी उनमें जयवंत हो सके। ऐसा अनुग्रह, ऐसे आशीष आज के दिन हम आपसे चाहते हैं प्रभु जी। हर एक बच्चों को, हमारे जीवन को आप आशीष करिए। सारा आदर, सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यीशु क्या है, 40 दिन के बाद वह पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और जंगल से लौट रहे हैं, और आत्मा जैसे उन्हें सिखा रहा है, जैसे पवित्र आत्मा उनको बता रहा है, वैसा यीशु मसीह यहाँ पे कर रहा है। और शैतान उसकी परीक्षा करता है। देखो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है, देख रहे हो कि यहाँ पे केवल इसी समय में शैतान यीशु की परीक्षा नहीं लेता। बाइबल में केवल 3 परीक्षाएं यहाँ पे लिखी गई है, पर यहाँ पे लिखा है इस वचन में कि शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तो ये एक लगातार होने वाला प्रोसेस इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि करता रहा। तो इससे पहले भी हो सकता है शैतान ने अलग अलग तरीकों से यीशु मसीह की परीक्षा ली, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। लगातार शैतान उसकी परीक्षा कर रहा है यीशु मसीह की। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तो यीशु यहाँ पे उपवास में है, और जब दिन पूरे हो गए तो यीशु को भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि यहाँ रोटी बन जाए। तो देखो यहाँ पे जो पहली परीक्षा शैतान यीशु मसीह के सामने लेके आ रहा है, वो उससे कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो कह रहा है उसे एक पत्थर देता है शैतान, यीशु मसीह को एक पत्थर देता है और कहता है तू इसे कह कि यह रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। ऐसा यहाँ पे यीशु मसीह उसे जवाब में कहते हैं। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और इससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे मैं चाहता हूँ उसी को मैं दे देता हूँ। तो शैतान यहाँ पे हम जानते हैं वो झूठ का पिता, और यहाँ पे वो झूठ बोलता है कि ये सब कुछ जो है मुझे दिया गया। पर हम जानते हैं कि संसार में और स्वर्ग में की हर एक वस्तु परमेश्वर की है, हमारे राजाओं के राजा परमेश्वर की वो सारी वस्तु। तो शैतान यहाँ पे एक झूठ बोल के यीशु मसीह को फंसाना चाहता है। वो कहता है कि उसे एक बड़े जगह में ले जाता है और कहता है कि मैं सब तुझे दे दूंगा, और अगर तू मेरे, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। तो यीशु मसीह से शैतान कह रहा है तू मुझे प्रणाम कर, मेरी आराधना कर, मेरी उपासना कर, तो ये सब चीज मैं तुझे दे दूंगा। और फिर यीशु उत्तर में कहते हैं, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना किया कर। उसके बाद क्या होता है, तब उसने उसे यरूशलेम में से ले जाकर मंदिर के कंगूरे में खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर से शैतान यहाँ पे यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया। फिर यहाँ पे यीशु जवाब में शैतान से कहते हैं, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। तो यहाँ पे शैतान ने क्या करा, अपनी हर एक प्रकार की चालाकी उसने इस्तेमाल करी, जो कुछ उससे हो सकता था वो सब कुछ वो करता है। यीशु को अलग अलग जगहों में लेके जाता है, कहता है कि तू मुझे प्रणाम कर दे, तो इस पत्थर को रोटी बना दे, और वो कहता है कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मेरी उपासना करे। तो यहाँ से कूद जाओ, कहता है शैतान उसे यीशु मसीह को उकसाता है कि तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ले। तो आज हमें सीखने ही होगी जो इसमें सबसे बड़ी बात है, यीशु ने कैसे उसका सामना किया, कैसे उस परीक्षा में यीशु ने जय हासिल की। यीशु ने परमेश्वर के वचन को बोला,
यीशु ने पुराने नियम में से जो कुछ वचन उस समय के लिए जरूरी थे उनको लिया और उनको शैतान के विरोध में बोला। तो वैसा यीशु ने कैसा किया? इसलिए हो पाया क्योंकि यीशु परमेश्वर के वचन को भली भांति जानते थे, उन्होंने अपने हृदय में उस वचन को लिखा। तो आज जरूरी है कि हम प्रभु यीशु के वचन को जाने, हम पढ़े, उसे अपने हृदय में लिखे। हम आप लोगों को मेडिटेशन के लिए उस वचन को याद करने के लिए हम आपसे कहते हैं, बाय हार्ट उसे याद करो, हम आप लोगों को कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं ताकि वो आपके हृदय में आपके याद रहे और उससे आप हमेशा जब कभी आपको जरूरत हो तो उससे आप शैतान के विरोध में बोल सको। तो बहुत जरूरी है कि हम यीशु के वचन को पढ़े। तो यहाँ पे तीन प्रकार की परीक्षा शैतान यीशु मसीह के सामने लेकर आता है। पहले उससे कहते हैं कि तू इस पत्थर को रोटी बना दे। तो वो परमेश्वर के लिए यीशु मसीह को उकसाता है कि तू परमेश्वर का इंतजार मत कर, पहले ही तू अपने भोजन को जो है अपने भोजन का तो उपाय कर ले। तो वो यीशु मसीह को रोकता है कि वो परमेश्वर पे निर्भर ना हो। पहली परीक्षा है थी और यीशु मसीह उसका सामना करते हैं और वो अपने निर्भरता को पूरी रीति से परमेश्वर पे दिखाते हैं। दूसरी परीक्षा क्या है? वो कहते हैं कि तू प्रणाम कर मुझे, तो मेरी उपासना कर। तो हमें क्या है? हमें जरूरी है कि हम यीशु मसीह की, हम पिता परमेश्वर की ही केवल उपासना करें। और यहाँ पे भी यीशु मसीह पुराने नियम में से वचन को लेकर शैतान का सामना करते हैं। तीसरी परीक्षा किस प्रकार की है? तीसरी परीक्षा में वो कहता है कि तू यहाँ से नीचे कूद जा और जो है स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे। तो वो शैतान देखता है कि यीशु मसीह वचनों को लेके आ रहे हैं मेरा सामना करने, तो क्यों ना मैं भी वचन का इस्तेमाल करूं। वहां पे शैतान भी वचन का इस्तेमाल करता है और कहता है कि ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे अपने हाथों में और तुझे ठेस नहीं लगी, तुझे चोट नहीं लगी। पर यीशु मसीह वहां पे अपने वचन को तैयार रखते हुए उससे कहते हैं कि तुझे अपने परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है। तो बहुत जरूरी है कि हम भी इस संसार में जब अलग अलग परीक्षाएं हमारे सामने आती है, जरूरी है कि हम यीशु के वचन को इस्तेमाल करें, हम परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें। इस प्रकार से यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा कि मैं एक सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा, जो सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम्हें याद दिलाएगा। तो जरूरी है, जैसे पहले वचन में यहाँ पे लिखा कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ, तो जब हम पवित्र आत्मा से भरे होंगे तो हमें वो वचन याद आएंगे, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा और हम उस वचन को सही समय बोल सकते हैं। तो क्यों ना आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर इन वचनों को आप हमें सिखाइए, हमें समझाइए, हमें याद करने में सहायता करिए, ताकि जब कभी हम परीक्षा में आए, इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में तो क्लेश है पर चिंता मत करो, ढाढ़स बांधो, हियाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो जैसे यीशु ने संसार को जीता, यीशु ने शैतान को जीता, हम भी संसार को जीतेंगे, हम भी शैतान को जीतेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से अपने हृदय को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु। हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं प्रभु, हम इन वचनों को याद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। होने पाए ये वचन प्रभु हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी यूसुफ से आपने कहा कि दिन रात इसी पे मनन किया करना, इस पर लिखी हुई बातों के अनुसार चलना। प्रभु जी हमें उस योग्य बना दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक बच्चों को प्रभु जी जिन्होंने वचन को सुना है पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस कहानी को सुना पिता परमेश्वर, ये केवल एक कहानी नहीं प्रभु बल्कि एक सच्ची घटना है प्रभु जी। संसार में रहते हुए प्रभु जी आपने सामना किया प्रभु और हमें सिखाया कि कैसे हमें जयवंत होना है पिता परमेश्वर। हम आपसे मांगते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि सही समय में सही वचनों का इस्तेमाल प्रभु जी, जो ये वचन प्रभु जी आत्मा की तलवार है प्रभु जी, एक हथियार हमारे जीवन के लिए है पिता परमेश्वर। इस हथियार को पिता युद्ध में पिता परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना आप सिखाइए प्रभु जी। हम आपसे आशीष चाहते हैं प्रभु जी और विनती करते हैं पवित्र आत्मा हम आपसे परिपूर्ण होने पाए, आपसे भरे हुए हमेशा हम रहने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी इस संसार की बातें पिता परमेश्वर, संसार का लोग पिता परमेश्वर, हर एक परीक्षाएं प्रभु जो हमारे सामने आती है उनमें हम जयवंत होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज के समय को आपके हाथों में रखते हैं, सारा आदर सारी महिमा और जलाल हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। तो आज का मेमोरी वर्स है वो मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4, मत्ती 4 अध्याय उसका 4 वचन। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप इसे याद करिए और अपने हृदय में इसे लिखिए, बाय हार्ट आपने इसे याद करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो के थ्रू आपने इसे भेजना है।